प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में एक महान और धर्मप्रिय राजा राज्य करते थे, राजा दशरथ। वे बहुत शक्तिशाली, न्यायप्रिय और प्रजा के अत्यंत प्रिय थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान। लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। यही चिंता राजा दशरथ को दिन रात सताती रहती थी, क्योंकि एक राजा के लिए उत्तराधिकारी होना अत्यंत आवश्यक होता है। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान और पूजा करवाई, लेकिन फिर भी कोई फल नहीं मिला। अंत में उन्होंने महान ऋषियों की शरण ली। ऋषियों ने उन्हें एक विशेष यज्ञ करने का सुझाव दिया, पुत्रकामेष्टि यज्ञ। महान ऋषियों के मार्गदर्शन में इस दिव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ पूर्ण होते ही अग्नि से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर प्रदान की। उन्होंने कहा, इसे अपनी रानियों को ग्रहण कराओ, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी 3 रानियों में बांट दी। समय बीतता गया और फिर अयोध्या नगरी में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। 4 दिव्य बालकों का जन्म हुआ, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनमें से श्री राम सबसे बड़े, शांत, तेजस्वी और दिव्य स्वरूप थे। उनके जन्म के साथ ही पूरी अयोध्या में आनंद और प्रकाश फैल गया। ऐसा कहा जाता है कि उनके आगमन के साथ ही धरती पर धर्म और शांति की नई शुरुआत हुई। 4 राजकुमार जो धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न धीरे धीरे बड़े होने लगे। चारों भाई आपस में बहुत प्रेम करते थे, लेकिन राम और लक्ष्मण का रिश्ता सबसे खास था। समय आने पर चारों राजकुमारों को भेजा गया गुरुकुल में, जहां गुरु ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें शिक्षा दी। शास्त्र ज्ञान, धनुर्विद्या, धर्म और नीति। राम हर विद्या में श्रेष्ठ बन गए। शिक्षा पूरी करके जब चारों भाई वापस लौटे तो राजा दशरथ खुशी से भर उठे। पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया गया। तभी एक दिन दरबार में आए महान ऋषि विश्वामित्र। उनके तेज से पूरा दरबार चमक उठा। विश्वामित्र बोले, हे राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस नष्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि राम और लक्ष्मण मेरे साथ चलें। यह सुनते ही राजा दशरथ घबरा गए। नहीं, राम अभी छोटे हैं, मैं उन्हें खतरे में कैसे भेज सकता हूं। तब गुरु ऋषि वशिष्ठ ने समझाया, महाराज, राम कोई साधारण बालक नहीं है, वह इस कार्य के लिए ही जन्मे हैं। आखिरकार राजा दशरथ मान गए। भारी मन से उन्होंने कहा, जाओ पुत्र, धर्म की रक्षा करो। और राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ निकल पड़े। आगे बढ़ते बढ़ते वे पहुंचे एक डरावने जंगल में, ताड़ का वन। अचानक भयंकर गर्जना हुई और सामने आई ताड़का राक्षसी। पहले राम थोड़े रुके, लेकिन विश्वामित्र ने कहा, अधर्म को समाप्त करना ही धर्म है। राम ने धनुष उठाया और एक ही बाण में ताड़का का अंत कर दिया। वन शांत हो गया। अब राम बन चुके थे एक सच्चे योद्धा, लेकिन आगे उनका सामना होगा और भी भयानक राक्षसों से। अगले एपिसोड में मारीच और सुबाहु का अंत, सीता स्वयंवर की शुरुआत। कमेंट में लिखिए जय श्री राम। इसी तरीके से अपना प्यार विश्वास हम पर बनाए रखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।